पुलिस तो जब हमारे देवर को चाकू मार दिया, गिर गए, तो उसके बाद पुलिस आई है। हम अब कैसे रहेंगे? हम कैसे रहेंगे? हमें बताओ ना। हमारा तो सपोर्ट सिस्टम खत्म कर दिया यहाँ का। हम किसके भरोसे जिए? मेरा पति छोटी सी ड्राइविंग की नौकरी करता है, बस सबको मारा। मेरे ससुर को यहाँ घिस घिस के मारा है, मेरे को भी मारा था। मैं बचा रही थी तो मैं सबको अल्लाह करके शोर मचाया, बचा लो, कोई बचाने नहीं आया था। अब ये बताइए हमारी सुनवाई कब होगी? पुलिस इतनी ढील है, कहना नहीं चाहिए मुझे। पुलिस इतनी ढील है कि हमने कंप्लेंट करी, FI दर्ज नरेश जी ने करी, कई बार जाकर करी, तो ये नहीं सुन रहे। तो नरेश जी कह रहे तो मैं ऊपर करूँगा, मैं ऑटो कार्ड हूँ। बोला उसने, कहता ऐसे ऑटो कार्ड होते हैं। मैं एम नफीस रशीद, आप देख रहे हैं भारत न्यूज़ 24/7। खबर के आखिर तक बने रहें और ये जान लेंगे किस तरह से थाना क्षेत्र मयूर बिहार त्रिलोकपुरी के अंदर एक नौजवान हंसता खेलता दुनिया से विदा हो जाता है, यानी कि पड़ोसी के द्वारा ही चाकू मारने पर एडवोकेट नरेश नाम का व्यक्ति खत्म हो जाता है। रात में इस जगह पहुंचा था, लगभग खबर मुझे ये मिलती है कि मर्डर हो जाता है नरेश का, पर यहाँ जब पहुंचा तो मालूम हुआ घायल हुआ है। दो पड़ोसियों का झगड़ा बताया जाता है। हम हॉस्पिटल पहुंचते हैं लाल बहादुर शास्त्री, वहाँ से देखते हैं कि एम्बुलेंस के जरिए, जब तक हम पहुँचे तो एम्बुलेंस के जरिए रेफर किया जा रहा है सफदरजंग हॉस्पिटल को, और देखते देखते यानी कि एम्बुलेंस चली जाती है। मैं परिजनों से बात भी करता हूँ पर पूरी तसल्ली मुझे भी नहीं होती है, क्योंकि सबके सब आपाधापी में थे। कोशिश ये चल रही थी कि भाई किसी तरह से भी जो घायल नरेश है वो बचे, उसकी जान बचे, पर ऐसा नहीं हो पाया। देर रात यानी कि नरेश ने आखिरी सांस ली और सफदरजंग में अब बॉडी पोस्टमार्टम हो रही है। पोस्टमार्टम के बाद में बॉडी त्रिलोकपुरी आएगी और परिजनों के बीच में ही यानी कि जो भी बातें होनी है वो होती रहेंगी। बहरहाल मैं यहाँ पहुँच चुका हूँ पॉइंट पर, फिर दोबारा से एक बार और देख सकते हैं कि भाई किस तरह से यहाँ पे सभी महिलाएं और जो रिश्तेदार संबंधी हैं वो आ चुके हैं। सवाल एक ये खड़ा हो रहा है कि जब मैं थोड़ा सा कोशिश कर रहा था कि ये असल माजरा है क्या रंजिश है या कोई और मामला है, तो निकल के सामने ये आया कि पड़ोसी जो सरदार है सिख समुदाय से हैं, उनका नाम अभी मुझे मालूम नहीं हो पाया है, मैं वो भी नाम मालूम कर लूँगा। तो कुल मिलाकर बात यही सामने आती है कि एक पड़ोस का नाता और कुछ यानी कि जगह तंगी की वजह देख सकते हैं कि यहाँ पर छोटी सी गौशाला भी चल रही है। गाय पता नहीं किसकी है, इन्हीं की सरदारों की बताई जा रही है। इधर मंदिर भी है, गेट लगा हुआ है। ये तंग हालात हो पड़े हैं इस बड़े रोड के। आगे से रोड बड़ा है और इधर आके तंग हो जाता है। आए दिन इस तंगी को लेकर भी क्या कलेश पड़ोसियों से होती रहती थी, ये भी मुझे जानकारी मिलती है। ये सब देख रहे हैं, अब व्यवस्था ऐसी तरह से बनी हुई है, कहीं ना कहीं कोई गाड़ी आ रही है, कुछ ना कुछ हो रहा है, तो इन छोटी छोटी बातों को लेकर तंगी जगह की वजह से ही यानी कि तरह से तानाकसी होती रहती होगी, या यानी कि छींटे कासी होती होगी, या गाली गुफ्तारी भी हो जाती होगी। पर बात यहाँ तक पहुँच गई कि मर्डर हो जाता है नरेश एडवोकेट का। मैं बात करना चाहूँगा परिजनों से जो कि यहाँ पे मौजूद है काफ़ी सारे। रात मेरी बात हो रही थी आप नरेश की जो भाभी थी उनसे मेरी बात हो रही थी रात। क्या नाम हुआ आप मुझे बताइएगा? सर क्या नाम क्या हुआ? मेरा दिव्या सरोज नाम है जी। मेरी रात बात हो रही थी, आप बता रहे थे कि नरेश को चोट ज़्यादा लगी है और सफदरजंग में भी गया था। किस समय मौत की खबर आती है उसकी? वही 2-2:30 बजे। रात को 2-2:30 बजे मौत की खबर आती है, तो क्या पुलिस ने जानकारी दी आपको, ये कैसे पता हुआ? जी, डॉक्टर ने आके बताया। अच्छा। डॉक्टर ये बोले कि दिल की धड़कन बंद हो गई है, हम लोग मसाज वगैरह कर रहे हैं, आप लोग की परमिशन हो तो इलेक्ट्रॉनिक शॉक देने का वो कर रहे हैं, तब जाके इलेक्ट्रॉनिक का शॉक वॉक दिए, उसके बाद आके बताए कि नहीं। कितने लोग घायल हुए इसमें सारी लड़ाई के अंदर? जी, हमारे तो बड़े पापा, हमारे बड़े जेठ, देवर, ये सब घायल हुए थे। 9 बजे की लड़ाई बताई जा रही है, 9 सवा 9 बजे की। 9-9:30 पुलिस किस समय आ गई थी? पुलिस तो जब हमारे देवर को चाकू मार दिया, गिर गए, तो उसके बाद पुलिस आई है। तो पुलिस से क्या बताया आप लोगों ने? पुलिस से बताएं कि मारपीट हुई, लोग पहले से ही मतलब बुला के 10-12 लड़के भी बाहर से बुलाए थे मारने के लिए। हमारे घर वाले तो मतलब बेहाथ जिन्होंने मारा उनका नाम क्या? छज्जू कहते हैं, क्या कहते हैं? छिंदर, उसका नाम सुरेंदर है। सुरेंद्र नाम बताया जा रहा है मारने वाले का, और छिंदर कहते हैं। उसके बड़े लड़का का प्रेम है, छोटे का कितने बांध। लोग होंगे वो? 4 लोग तो ये फैमिली थी, बाकी 10-12 लोग बाहर के लड़के बुलाए थे। वो लोग तो भग गए, उनको तो हम नहीं जानते हैं। गाड़ी कौन सी? तो गाड़ी पे भी कोई हमला हुआ था? कोई गाड़ी वाड़ी तोड़ी गई? गाड़ी ओड़ी तो नहीं तोड़ी गई थी, बस घर वालों पे हमला हुआ। ये सारा घटनाक्रम हुआ कैसे? सर मैं तो घर पे थी, ये दीदी बुलाने गई थी मुझे। तो कई लोगों से मेरी रात बात हुई थी पर वो तसल्ली बख्श बात नहीं हो पा रही थी, फिर भी क्या नाम हुआ है बीवी जी आपका? मोनिका। मोनिका, जानना मुझे यही था कि पूरा घटनाक्रम हुआ कैसे?
कई दिन से ये गाली गलौज कर रहा था, कमेंट्स पास कर रहा था। तो हमने कल से पहले एक दिन जाके हमने थाने में कंप्लेंट डाली है, लिखत में डाली थी। हमारी उस पर कार्यवाही नहीं हुई। पुलिस वालों ने कहा होएगी, करेंगे, हमें ये बोल दिया। हम फिर कल सुबह भी गए था, जो मरा है वो लड़का ही गया था, एडवोकेट है। सुबह गया कंप्लेंट के लिए बोलने की हमारी कार्यवाही कब की जाएगी, कोई सुनवाई नहीं हुई। रात को फिर इसने वही गाली गलौज करी। मेरा हस्बैंड 9 बजे आया, मैं सब्जी लेने भेजा था, मैंने सब्जी लेते हुए वो वहाँ लेने ही जा रहा था, वहाँ पहुँचा था, उसको सब ने पकड़ के वहाँ मारा मंदिर के पास। सब एक साथ उसको पकड़े, एक ने गाल खाया, एक ने हाथ खाया और डंडे डंडे मारे, ऐसे करके मारा। तो मेरे छोटा वाला वो ऑफिस ले रहा था, वो उसे छुड़ाने भगा, तब जाके उसके छुरी चक्कू मारे हैं। इसमें यहाँ गाय बनती है, गाय किसकी है ये? उसी की है। और मंदिर किसका है? मंदिर सबका ही है, सब पूजा करते हैं। मंदिर को लेकर झगड़ा क्या है? ना, मंदिर को लेकर कोई झगड़ा नहीं है। गाय को लेकर झगड़ा? नहीं, कोई झगड़ा नहीं है, हमारा कोई झगड़ा नहीं था उससे। ये बताया ये जाता कि सरदार ने इनकी मंदिर की देखभाल करते हैं सरदार जी, और अगर कोई परेशान करता तो उसको लड़ बैठते हैं वो। देखभाल नहीं करता है। यहाँ के लोग जब पूजा करने जाते हैं कमेंट्स पास करता है कैमरे में से देख देख के। अच्छा। हाँ, कहा जा रहा है कि मंदिर की रखवाली तो ये सरदार करते हैं? नहीं, सरदार नहीं करता, सरदार जाता भी नहीं अंदर। और बताया जा रहा है कि इसकी तंगहाली की वजह से जगह छोटी हो रही है, तो रास्ता निकलने बढ़ने में परेशानी होती है। जगह लेकी है ये गाय वाली भी, और आगे भी जगह उसने लेकी है, और ये गाड़ी भी है इसने लगा की है, घेर रखी है। हाँ, ये सब इसी की जगह घिरी हुई है। हमारी तो गाड़ी भी नहीं लगती यहाँ पे, हमने तो पार्किंग में लगा की है। तो आप लोग पहले भी कंप्लेंट करते रहे हैं और वो भी कंप्लेंट करता था, कई बार थाने गए? हमें नहीं पता, हमने कंप्लेंट डाल की थी इसके खिलाफ। पुलिस ने आपकी कोई सुनवाई नहीं करी? नहीं सर, हमारी कोई सुनवाई नहीं हुई। और मैंने कल जब ये गाली दे रहे थे तब भी मैंने जिप्सी को फोन किया था, जिप्सी नहीं आई टाइम पे। इतने में उन्होंने हाथापाई करके सबको मार दिया। जिप्सी आई लेट, जब तक हमारा लड़का यहाँ पड़ा था। तो फिर भी मौत की खबर आपको किस समय मिली नरेश की? मैं खुद हॉस्पिटल में थी, उसके पास थी। 3 बजे मौत हुई है उसकी, मेरे सामने हुई है उसकी। शादी को कितने दिन हुए नरेश की? 1 साल हुआ है। अच्छा है कोई? पूरी नहीं, एक भी बच्चा नहीं है। वो खुद एडवोकेट है, हम सब तो सर उसी के भरोसे चल रहे। हम तो कोई पढ़े लिखे नहीं है, वही हमें चलाता था, हमारा खर्चा पानी सब वही उठाता था, इतना सपोर्ट करता था वो। हम अब कैसे रहेंगे, हमें बताओ ना। हमारा तो सपोर्ट सिस्टम खत्म कर दिया यहाँ का, हम किसके भरोसे जिए। मेरा पति छोटी सी ड्राइविंग की नौकरी करता है बस। सबको मारा, मेरे ससुर को यहाँ घिस घिस के मारा है, मेरे को भी मारा था। मैं बचा रही थी तो मैं सबको हल्ला करके शोर मचाया, बचा लो, कोई बचाने नहीं आया था। अब ये बताइए हमारी सुनवाई कब होगी? अब हमें सवाल ये भी उठ रहा है, एक जब हम लोग पॉइंट पे आते हैं तो बहुत कुछ हमें मालूम होता है और हम कोशिश करते हैं ज़्यादा से ज़्यादा जानने की। तो मालूम होता है कि 2014 में यानी कि त्रिलोकपुरी के अंदर झगड़ा हुआ होगा। उस झगड़े की भी शुरुआत यानी कि बड़ा झगड़ा बन गया था, हिंदू मुस्लिम का फसाद बन गया था। ये गली संवेदनशील बताई जा रही है और इसी जगह से और इसी सरदार के द्वारा यानी कि दंगे को फैलाने की कोशिश की गई थी। बहुत से लोगों ने ऐसा मुझे बताया है। बहरहाल मैं इसके भी पुष्टि नहीं कर सकता हूं, क्योंकि जब बातें निकलती हैं तो कहीं ना कहीं बहुत सारी बातें इकट्ठी हो जाती हैं। सवाल ये है कि गली संवेदनशील हो कैसे रही है। सवाल ये भी है कि पुलिस कार्रवाई करती क्यों नहीं है। बहुत सारे सवाल लड़के नरेश की भाभी नहीं उठा रही है, मैं भी उठा रहा हूँ और मैं भी ये जानने की कोशिश कर रहा हूँ कि इस तरह की वारदात अगर पहले सूचना पुलिस को मिल रही थी और परिवारजन ये बता रहे थे कि उनकी जान को खतरा है, तो पुलिस कार्रवाई कर क्यों नहीं रही थी? यानी कि क्या मर्डर का इंतजार कर रही थी? यानी कि जो हो चुका है, नरेश की जो हत्या हुई है, इसके पीछे कई सारे सवाल खड़े हो रहे हैं। बने रहें मेरे साथ। पड़ोसी वे परिजनों को और तो सुन ही चुके हैं आप, एडवोकेट फादर भी चुके हैं, सारी रहे कुछ बात जानना चाहूँ सर। सवाल ये मुझे ये भी था कि भाई जिस तरह से रात उसके नरेश की है, यानी कि पहले तो चाकूबाजी होती है, वो घायल अवस्था में उसको अस्पताल लेके जाते हैं, रात 2 ढाई 3 बजे उसकी मौत हो जाती है। क्या लगता है आपको कि ये पूरा घटनाक्रम क्या था? ये घटनाक्रम ये था जी, ये बार बार गाली गंदी गाली देता था और टेप रिकॉर्ड चलता था और छेड़ता था यहाँ से वहाँ तक। और हमने 2 बारी पुलिस ने, नरेश जी ने 2 बारी कंप्लेंट लिखाई। पुलिस वाला आया नरेश जी के साथ, यहाँ आया, फिर उसको नरेश को ही ले गया, कह रहे हम कार्रवाई करते हैं। उन्होंने, पुलिस वालों ने कोई कार्रवाई नहीं करी, न ये घटना होती। पुलिस वालों ने 1-2 दिन पहले बोला था कि हम कार्रवाई करते हैं। हमने कंप्लेंट करी 100 नंबर में, कई बारी कंप्लेंट करी, कोई पुलिस वाला सुनाई नहीं दिया। अभी जब यहाँ आपको मौत की खबर आ गई, घटना हुई तो पहले फ़ोन कर रहे, हमने 100 नंबर में कॉल कर दिया था कि हमारे को खतरा है,
पुलिस आई है 1 घंटे बाद। अगर पुलिस पहले आ जाती ये चक्कू नहीं लगता। एक बात मुझे जाननी थी कि पुलिस सुबह किस समय आई? क्योंकि मौत तो रात 3 साढ़े 3 बजे हो चुकी थी, तो क्या पुलिस सुबह से आई नहीं आई? सुबह से जी मैं हॉस्पिटल में था, मैं लड़के के साथ था। सुना तो होगा आपने पुलिस आई घर पे नहीं आई? हाँ, पुलिस बता रहे आई थी। अब पुलिस नहीं आई यहाँ पे? अब नहीं आई पुलिस रात। अच्छा। हाँ जी, अब नहीं आई है। हाँ। हम्म। बहरहाल पुलिस की तरफ से क्या लगता है आपको कि यानी कि काम हो रहा नहीं सही पा हो रहा? पुलिस इतनी ढील है, कहना नहीं चाहिए मुझे। पुलिस इतनी ढील है कि हमने कंप्लेन करी, एफआई दर्ज नरेश जी ने करी, कई बारी जाकर करी, तो ये नहीं सुन रहे। तो नरेश जी कह रहे तो मैं ऊपर करूँगा, मैं ऑटो कार्ड हूँ। बोला इसने, कहता ऐसे ऑटो कार्ड दे हैं। तो हाँ, बात उधर बढ़ते ये इनके साथ ही पुलिस वालों ने साथ दिया। ठीक है, इनके साथ दिया। भगवान जाने क्या कहानी है। मेरा बेटा सब्जी लेने जा रहा था और हमारा कोई मतलब नहीं, इनका प्लान था मारने का। क्या तो बहुत ज़्यादा इल्ज़ाम लगा रहे हैं। हाँ, इंजाम क्या ला रहे जी। मेरा हीरा चला गया, मैं लुट गया हूँ। बहू बेचारी पागल हो गई है। इंजाम क्यों लगाऊंगा मैं? जो सच्चाई बात है वो बता रहा हूँ। मैंने इंजाम लगा के क्या मिलना इनको। बॉडी आने की उम्मीद है और क्या खबर मिल रही है आपको? हॉस्पिटल से बॉडी आ जाएगी? अभी पुलिस वाले को बोला था, वो कह रहे कि 4 लंच हो गया, 4 बजे के बाद लंच के बाद हम भेजेंगे। हम बच्चे वहीं गए हुए हैं सारे बॉडी लेने के लिए। कोई सुनाई नहीं कर रहे पुलिस वाले। कोई सुनवाई नहीं हो रही है। नरेश एडवोकेट के मैंने एडवोकेट नरेश के पिता का ये इल्ज़ाम है और साथ ही साथ ये भी उम्मीद कर रहे हैं कि उनको इंसाफ मिले। अब कई सारे सवाल खड़े हो रहे हैं। मैं रिपोर्टिंग पे लगातार बना हुआ हूँ, कोशिश करूँगा और भी जानने की। मुझे भी इनपुट यही मिल रहे हैं कि भाई बॉडी 4 बजे के बाद ही त्रिलोकपुरी आनी है सफदरजंग हॉस्पिटल से। सफदरजंग हॉस्पिटल के अंदर पोस्टमार्टम चल रहा है बॉडी का और उसके बाद ही यानी कि त्रिलोकपुरी परिवारजनों को बॉडी सौंपी जाएगी। एक जानकारी ये भी दे दूं मैं कि जिस समय मैं पहुंचा हूं इस समय लगभग यानी कि 1:30-2 बजे का समय हो रहा है और यहाँ पर अभी तक पुलिस नहीं दिख रही है, पर परिजनों का कहना यह है कि पुलिस आई थी। अब सवाल ये भी है कि किस तरह से ये पूरे घटनाक्रम की जांच होगी और किस तरह की रिपोर्ट निकल के सामने आएगी, इस पर हम भी बने रहेंगे और आप भी बने रहें। मैं एम नफीस रशीद, आप देख रहे थे भारत न्यूज़ 247।